एल्काट्राज, एक ऐसा नाम जो नाकाबिले तस्खीर होने की अलामत था। समंदर के ठंडे पानियों से घिरा एक किला जहां अमेरिका के सबसे खतरनाक मुजरिमों को कैद रखा जाता था। लेकिन 1962 में 3 कैदियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे सब नामुमकिन समझते थे। ये कहानी है तारीख के सबसे मशहूर और पुरअसरार जेल ब्रेक की। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे। आइए इस नाकाबिले यकीन फरार के पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाते हैं। कहानी का आगाज उस लम्हे से होता है जब इस फरार का पता चला, एक ऐसी सुबह जिसने जेल की इंतजामिया को हिलाकर रख दिया था। 12 जून 1962 की सुबह थी। एल्काट्राज में सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा था जब तक कि कैदियों की गिनती शुरू नहीं हुई। और तभी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे जजीरे को हिलाकर रख दिया। 3 कैदी गायब थे। जब गार्ड्स ने उनके सेल्स में झांका तो उनके होश उड़ गए। बिस्तरों पर कैदी नहीं बल्कि इंतहाई महारत से बनाए गए नकली सर रखे हुए थे जिन पर असली इंसानी बाल लगे थे। ये सिर्फ शुरुआत थी। ये इस जहानत का पहला नमूना था जिसने अमेरिका की सबसे महफूज जेल को शिकस्त दी थी। अब सवाल यह था कि आखिर इस जुर्रतमंदाना साजिश के पीछे कौन लोग थे। आइए उन 4 किरदारों से मिलते हैं जिन्होंने ये सब कुछ मुमकिन बनाया। इस ग्रुप का लीडर था फ्रैंक मॉरिस, एक इंतहाई ज़हीन मुजरिम जिसे इस पूरे मंसूबे का दिमाग समझा जाता था। इसके साथ थे जॉन और क्लैरेंस एंगलन, 2 भाई जो बैंक डकैती में माहिर थे। और आखिर में एलन वेस्ट, वो शख्स जिसने असल में इस फरार का ख्वाब देखा और मंसूबा बनाया था। अब जो बात वाकई हैरानकुन है वो है इस फरार की तैयारी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि 2 साल की अनथक मेहनत और कमाल की जहानत का नतीजा था। उनके और आज़ादी के बीच में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? उनके सेल की दीवारें। ये कोई आम दीवारें नहीं थी बल्कि 6 इंच मोटी ठोस कंक्रीट की बनी हुई थीं, जिन्हें तोड़ने का ख्याल भी पागलपन लगता था। और यहीं इनकी जहानत काम आई। उन्होंने चोरीशुदा चम्मचों से दीवारें खरचना शुरू की और यहां तक कि एक वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल भी बना डाली। शोर छुपाने के लिए वो जेल के म्यूजिक ओवर का इस्तेमाल करते थे। और ये सब करते हुए उन्होंने छत के ऊपर एक खुफिया वर्कशॉप बनाई जहां उन्होंने 50 से ज्यादा चोरीशुदा बरसाती कोटों को जोड़कर एक कश्ती और लाइफ जैकेट्स तैयार की। और फिर वो रात आई जब इस 2 साला मंसूबे को अमली जामा पहनाना था। 11 जून की अंधेरी रात को फ्रैंक मॉरिस और एंगलन भाई अपने बनाए हुए सुराखों से बाहर निकले। उन्होंने पाइपों के एक जाल पर चढ़कर छत तक का खतरनाक सफर तय किया और फिर नीचे खलीज के बर्फीले स्याह पानियों में उतरकर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। मंसूबे का असल मेहमान एलन वेस्ट अपने वेंट से बरवक्त नहीं निकल सका। उसका सुराख थोड़ा तंग रह गया था और जब तक वो उसे बड़ा कर पाता बाकी 3 जा चुके थे। वेस्ट पीछे रह गया और बाद में FBI के लिए सबसे अहम मुखबिर साबित हुआ। फरार तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो इस कहानी को एक आम जुर्म से कहीं ज्यादा एक पुरअसरार दास्तान बना देता है। फरार के फौरन बाद एक बहुत बड़ी तलाशी शुरू हुई, लेकिन उन्हें एक चप्पो और कुछ जाती सामान के अलावा कुछ न मिला। 1 साल के अंदर ही एल्काट्राज को बंद कर दिया गया, शायद इसी फरार की वजह से। फिर कई साल खामोशी रही, यहां तक कि एक पुरअसरार तस्वीर सामने आई जिसमें मुबैना तौर पर एंगलन भाई ब्राजील में नजर आ रहे थे। आखिरकार 1979 में FBI ने केस बंद कर दिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तो आखिर सच क्या है? 2 थियरीज हैं। एक तरफ FBI का मानना है कि वो बच नहीं सके। उनके मुताबिक खलीज का यख बस्ता पानी और तेज लहरें किसी के लिए भी जानलेवा थीं और पानी में मिलने वाला सामान इस बात का सबूत था। लेकिन दूसरी तरफ एक परेशान कुन हकीकत है, उनकी लाशें कभी नहीं मिलीं। उनके खानदान का दावा है कि उन्हें पैगामात मिले और फिर वो ब्राज़ील वाली तस्वीर। क्या ये सब महज इत्तेफाक था या वो वाकई कामयाब हो गए थे? FBI ने शायद हिम्मत हार दी हो, लेकिन एक एजेंसी ऐसी है जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। US मार्शल सर्विस के लिए ये केस आज भी खुला है और ये तीनों भगौड़े आज भी मतलूब हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या वो तारीख का सबसे बेहतरीन फरार करने में कामयाब हो गए और एक नई जिंदगी शुरू की, या अल्काट्राज की आखिरी दीवार यानी समंदर ने उन्हें अपनी आखिरी सजा दे दी? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा एक राज ही रहे।